बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यार व्यूअर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो फेडरल बोर्ड ने मैट्रिक क्लास का यानी कि 9th-10th का जो पेपर पैटर्न चेंज किया है या एस एस एल ओज बेस्ड पेपर जो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका वेटेज क्या होगा, कि कौन से चैप्टर से कितना शार्ट आएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव आएंगे, लॉन्ग कितना आएंगे और कंसेप्चुअल लॉन्ग कितना होंगे, शार्ट कितना होंगे, ये सारी तफसील इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये वीडियो तमाम स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडल पेपर लिया हुआ जो फेडरल बोर्ड ने अपलोड किया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये मैंने 9th क्लास की मैथ का लिया हुआ है, आप लोगों को 10th का भी समझा दूंगा ये सारी बातें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पेपर ले लेते हैं, मैथ का है 9th क्लास का। ये सबसे पहले जो पहला पोर्शन होता है, आपको पता है सेक्शन ए है, जो आपका वो ऑब्जेक्टिव का होता है 15 मार्क्स का। वो सेम टू सेम जो पहला पैटर्न था वही था, सेम टू सेम है। 15 ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। यही क्वेश्चन होगा सारा कुछ। थोड़ा सा ये होगा कि डायग्राम वाले ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, या बीच में से एक्सरसाइज वाली सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, एक्सरसाइज के अलावा भी आएंगे बीच बीच में से। सिर्फ ये डिफरेंस, थोड़ा सा फ़र्क है। अब मेन जो बात है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग पे आ जाती है। अब एक देखो, फॉर एग्जांपल हम एक मॉडल पेपर लिया हुआ है हमने मैथ का, उन्होंने दिया हुआ है 9th क्लास का। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने दिया हुआ है। पहले जो क्वेश्चन देते थे स्टूडेंट, वो जैसे बुक पे लिखा हुआ है वैसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन बोर्ड जो पेपर पैटर्न होता था ना, पेपर सेटर होता था, वैसे ही क्वेश्चन बना देता था। अब क्या डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, वही आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए इज इक्वल टू है 1/4 7/2 2 2। अब ये उसने कहा फाइंड ए, फाइंड करो इज मैट्रिक्स ए सिंगुलर, फाइंड ए इनवर्स, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंज लेकर आया है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी तरफ से भी मैट्रिक्स ले सकता है, ज़रूरी नहीं वो बुक वाली मैट्रिक्स ले। स्वाद पूछ रहा है, अब सिंगुलर का क्या कहते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेम टू सेम एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज में इस तरह के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। अगर आप वो कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लेते हैं ना, इट मीन जो सेकंड पार्ट है आप इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 की बात करें, 4 की बात करें या 5 की 6 की, तो ये बुक वाले एज इट है 7। लेकिन चंद क्वेश्चन है जो कि जैसे कि आप पार्ट नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर जो 10 है उन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने वही सेम टू सेम मेथड है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है, वर्डिंग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की, या उसमें से जो क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ x+5 लिखा हुआ, हो सकता है वो वहाँ पे वो x-5 लिख दें। इनके थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करके चेंज करके आप लोगों को देंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इतना मुश्किल नहीं है। और कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएंगे, अब ये इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन लॉन्ग में भी देखें, जो मॉडल पेपर बनाया हुआ पेपर पैटर्न चाहे 9th का वो 10th का, उन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग लाई है। थ्योरम जो है वो आप कम लेकर आए हैं, क्वेश्चन वो ज़्यादा डाल रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड के अंदर व्यवहार स्टूडेंट रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लाजमी पूछा करें यार। देखो अब पहले फेडरल बोर्ड में जो है ना, फर्स्ट चैप्टर से कोई लॉन्ग नहीं आता था। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग आया हुआ है, एक फिर थ्योरम आया हुआ है, फिर नेक्स्ट थ्योरम आया हुआ है, फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में से आया हुआ है। 2 क्वेश्चन यानी कि आए हुए हैं, 2 थ्योरम 1 ज्योमेट्री में से। अब ये सारा जो वेटेज है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितना शार्ट आएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये सारी तफसील ये देखो इस टेबल के अंदर है। इसी तरह 10th क्लास की भी टेबल है, फिज़िक्स की, मैथ, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की बनी हुई है सिवाय इस्लामियात की। देखें थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या मतलब है इस टेबल का। अब फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट 9th क्लास का, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। अब देखें ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ये जो 1 और ब्रैकेट में डाला हुआ है 1 1। स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन होगा, और फर्स्ट चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव आएगी, और 2i का मतलब है पहला पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का, और 4 का मतलब है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 3 का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और कितने नंबर का आएगा 8। यानी कि चैप्टर 1 में से 9th क्लास की जो मैथ है एक ऑब्जेक्टिव आएगी, 4 नंबर का एक शार्ट आएगा, और
8 नंबर का एक लॉन्ग यानी कि 13 नंबर का इसमें से पेपर बनेगा। सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगी और दो शॉर्ट आएंगे यानी कि 9 नंबर का पेपर बनेगा। थर्ड की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव आएगी और एक शॉर्ट यानी कि टोटल 5 नंबर का पेपर बनेगा। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव आएगी, दो ऑब्जेक्टिव आएंगी और एक इसमें से क्या आएगा, शॉर्ट। अगर 5 चैप्टर की बात करें तो दो शॉर्ट आएंगे और एक क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव। 6 चैप्टर की बात करें तो इसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लाजमी करना है तमाम स्टूडेंट ने, हर क्वेश्चन करना है, इसका एग्जांपल भी करनी है। इसमें से देखें स्टूडेंट वो क्या बना रहा है, 6 चैप्टर में से 3 शॉर्ट आप लोगों के आएंगे, 3 क्या आएंगे, शॉर्ट, यानी कि 12 नंबर का। स्मार्टर पेपर के मुताबिक जो उसने वेटेज बताया हुआ कि इस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बना हुआ है। 7 चैप्टर की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट यानी कि 6 नंबर का। 8 चैप्टर की बात करें तो इसमें से सिर्फ दो क्या बना रहा है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें से कोई शॉर्ट नहीं आएगा। 9 चैप्टर की बात करें तो इसमें से दो ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग आएगा। इसी तरह 11 चैप्टर की बात करें तो एक शॉर्ट आएगा, थ्योरम वाला ये चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वहाँ से आएगा। और 12 की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव आएगी। 13 की बात करें ये भी एक एक्सरसाइज में से एक आप लोगों का शॉर्ट आएगा। 14 की बात करें तो 14 में से आप लोगों की एक ऑब्जेक्टिव आएगी। 15 की बात करें तो 13 था ये, 13 में से एक ऑब्जेक्टिव आएगी और 14 में से एक शॉर्ट आएगा एक्सरसाइज में से। 15 में से आप लोगों की एक ऑब्जेक्टिव आएगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 15 पाइथागोरस थ्योरम वाला सा, आगे जो थ्योरम रिलेटेड विद एरिया वाले थे वहाँ से भी एक थ्योरम आएगा और ज्योमेट्री में से भी आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये था वेटेज कि कौन से चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट बनेगा इस पैरा पेपर के मुताबिक जो उन्होंने बताया हुआ है।